चूंकि आज का जो विषय है वो सार्वभौमिक धार्मिक सामंजस्य, प्रवीण शोध संस्थान की तरफ से जो कार्य वितरित किए गए उसमें एक जुमला लिखा हुआ है, प्रवीण जी का जुमला है वो, इनकी श्रद्धांजलि आप मना रहे हैं। उनका कहना यह है कि भाई धर्म और राजनीति पे चर्चा न करिए। अब बड़ी मुसीबत यह है कि हमको मजबूरी हुई कि नहीं भाई समय की अगर मांग है अब उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, तो हमने दूसरा रास्ता निकाला। हमने कहा भाई धर्म पे चर्चा न करो, राजनीति पे चर्चा न करो, लेकिन उनके सामंजस्य पे तो आप चर्चा कर सकते हो। तो मैंने इसी भाव को दृष्टिगत रखते हुए इस विषय को चुना कि भाई सार्वभौमिक धर्म तो हर जगह है, तो हम ये चाहते हैं कि आप जैसे विद्वान लोग कुछ ऐसे तरीके बताएं कि जिससे जो ये धार्मिक विवाद हो जाते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, खिला वजह के विवाद। भाई जितनी भी अच्छाइयां हैं, कौन धर्म कहता है कि हम उसको स्वीकार नहीं करते? तो आज उन्हीं के हल को लेकर के कि भाई धर्म पे चर्चा न करो, लेकिन उस पे सामंजस्य कैसे स्थापित हो इस पे चर्चा। तो मैं इसी क्रम पे हमारे श्री श्रेयांश जैन जी हैं बीच में हमारे, तो ये कह रहे हैं किसी और को पहले मतलब इसमें कहा जाए, तो मैं जो है कहूँगा कि भारती साहब जो है अपने विचार रखें इसमें करने को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अध्यक्ष महोदय और दानिश्वर हजरात, जो उन्वान है, जो शीर्षक है आज की बातचीत का, के सेमिनार का, वो आज के समय के परिप्रेक्ष्य में बहुत अहम है। हम सब लोग किसी न किसी मजहब से, किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए हैं। और मजहब से जुड़ना मैं ही समझता हूं कि हमारी जिंदगी का एक मकसद भी है। धर्म की बात न की जाए, सियासत की बात न की जाए, धर्म के सामंजस्य की बात की जाए, मेरी निगाह में एक लफ्ज है उर्दू में मोहम्मद है, यानी इसका कोई अर्थ नहीं। सामंजस्य तो बुनियाद है उस चीज की जिस पर हमें गुफ्तगू करनी है। जब उसी चीज पर हमें गुफ्तगू नहीं करनी तो सामंजस्य कैसा, मेरी समझ में नहीं आता। खैर, आज से 1500 साल पहले इंसानी माशरा, जो इंसानी जिंदगी थी, वो ये थी कि लड़की पैदा होती थी, उसको जिंदा दफन कर देती थी। औरतों के साथ वो सलूक किया जाता था। हम जरा सी बातों में आजकल परेशान हैं, जो लड़कियों के साथ, हमारी माओं के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ जो हरकतें आज के ज़माने में हो रही हैं, उससे हम लोग परेशान हैं। चारों तरफ तबाही है, हर शख्स परेशान है, हर बाप परेशान है, हर भाई परेशान है, हर माँ परेशान है, एक बहन दूसरी बहन के लिए परेशान है। इससे भी ज़्यादा खतरनाक हालात थे, और ये थे कि लड़की पैदा होना ही जुर्म था। ये करते थे कि उसको जिंदा दफन कर देते, जिंदा। आज हम किसी अपने जनाजे को दफन करने में कितनी तकलीफ महसूस करते हैं कि हमारे पिता नीचे जा रहे, हमारी बहन जा रही, हमारे भाई जा रहे, जबकि जिंदा बेटी को दफन किया जाता हो, क्या कैफियत होती होगी, क्या हालात होते होंगे। ये उस माशरे की बात हम आपको बता रहे हैं, उस समाज की बात बता रहे हैं जहां उस वक्त भी इंसान ही रहते थे, जानवर नहीं थे, इंसान ही रहते थे जैसे आज हम इंसान। जब
माहौल पैदा हुआ धर्म का। हजरत मोहम्मद साहब तशरीफ लाए दुनिया में और उन्होंने समाज के हालात को देखा। अपने जिंदगी के 40 साल उन्होंने सिर्फ लगा दिए जिंदगी को, समाज के उन तमाम चीजों को, बुराइयों को, उन कुरीतियों को समझने में, और फिर 23 साल की जिंदगी में इंसान को अर्श आज़म पर पहुंचा दिया। आज जिस कदर माओं की, बहनों की, बेटियों की इज्जत है, ये सब उसी माशरे के बाद पैदा हुई है, वो इज्जत मिली है। तो हमारा कहना यह है कि धर्म ही पैदा हुआ, धर्म ने ही हमको समझ दी, धर्म ने ही हमको ये बताया कि बहन और बीवी में फर्क क्या है, बेटी और बहन में फर्क क्या है। हम उस निगाह से, जिस निगाह से अपनी बीवी को देखते हैं, अपनी बेटी को नहीं देखते, हम अपनी बहन को नहीं देखते। निगाहों के फर्क को बता दिया, हमें जिंदगी की वो राह दिखाई कि तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई शख्स, मिसाल के तौर मैं मुस्लिम मोहल्ले में रहता हूं, मेरे पड़ोस में त्रिपाठी जी रहते हैं, तो ये धार्मिक सिद्धांत है कि पड़ोसी है। समय की तय नहीं है, समय की पाबंदी है सभी की। आप कितनी बता रहे हो, आप वही हम तो ये समझते थे कि केवल समाज का 5 मिनट में हो गए। मुख्य बात मैंने फैला दिया, मैं समेट देता हूँ, इसलिए आइंदा कभी 5-10 मिनट के लिए किसी स्पीकर को तकलीफ न दीजिएगा, इस बात का ख्याल रखिए। बगैर जो सही बात कहना चाहता हूँ, मैं ये कह रहा था कि त्रिपाठी जी मेरे बराबर में रहते हैं, तो अगर मेरे घर में रोशनी है और त्रिपाठी जी के घर में अंधेरा है, या त्रिपाठी जी के घर में अंधेरा है और रोशनी है और मेरे घर में अंधेरा है, तो हम इंसान नहीं। हमने वो धर्म परवरिश कर नहीं पाया जिसको हम मानते हैं। इसलिए कोई भी मजहब हो दुनिया का, ऐसा नहीं है जिसने अपने पड़ोसी की इज्जत करना ना सिखाई हो, जिसकी नारी में ये बात आ जाए पड़ोसी भूखा सो रहा है और हम खा के सो रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुमार बाराबंकी ने अपने एक शेर में ये बात कही है। मैं मैसेज आपको सिर्फ इतना पहुंचाना चाहता हूं कि धर्म के बगैर जिंदगी नहीं है। धर्म की बात क्यों न की जाए, धर्म की ही बात की जाए, तब इंसानियत पैदा होगी, तब इंसान पैदा होगा, तब एक दूसरे से मोहब्बत पैदा होगी, तब एक दूसरे का ख्याल पैदा होगा, तब हम माँ की इज्जत करेंगे, तब हम बाप की इज्जत करेंगे, तब हम बेटी बहू को बहन को जानेंगे। तो मैं शेर को अपनी बात को खत्म करता हूँ, समेट दिया। कहना तो बहुत कुछ सोच के पंडित जी ने मुझे रात में बहुत कुछ सबक दिया था, लेकिन हमारा सबक जो अधूरा रह गया। तो कभी जिंदगी में यही मौका मिला तो आपको बताऊंगा। आपसे बात में शेर सुन लीजिए। तारीकियों में गुम हो हमसाए का मकान, तारीकी कहते हैं अंधेरे को, हमसाया कहते हैं पड़ोसी को। तारीकियों में गुम हो हमसाए का मकान, अपने भी घर में शम्मा जलाना गुनाह है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। धन्यवाद फारूकी जी, आपने बहुत ही सत्य बात कही है कि भाई धर्म के बिना तो धर्म की बात क्यों न की जाए। आपने बहुत सही कहा है कि बिना धर्म का तो होना बेकार है। धर्म के माने है कि कोई ऐसी चीज आप सामने लावे कि जो सबके लिए जो है लाभप्रद हो